संसार के सभी मनुष्य सुख शांति चाहते हैं और उसे प्राप्त करने के लिए अपनी परिस्थिति के अनुसार कभी भौतिक तो कभी आध्यात्मिक साधनों के द्वारा प्रयत्न करते रहते हैं, परंतु उनकी सुख शांति का आदर्श वही होता है जिससे वे प्रभावित होते हैं और उसी प्रकार के ही प्रयत्नों का अनुकरण करते हैं जिस प्रकार के प्रयत्न करने से वे अपने आप को प्रभावशाली देखते हैं। इस समय समस्त संसार यूरोप से प्रभावित है और सबने उसी को अपना आदर्श मान लिया है। यही कारण है कि वर्तमान यूरोपीय सभ्यता ने समस्त पृथ्वी की प्राचीन सभ्यताओं को बदल दिया है और जहाँ तक भौतिक उन्नति तथा बाहरी बनाव चुनाव का संबंध है तो सारा संसार एक विशाल यूरोप बनता जा रहा है। परंतु इससे यह न समझना चाहिए कि यूरोप अपनी इस भौतिक उन्नति से स्वयं संतुष्ट है। वह बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। इस भौतिक उन्नति से उत्पन्न विलास, रोग, स्पर्धा और युद्धों ने उसे इतना भयभीत कर दिया है कि वह इससे त्राण चाहता है और सच्चे सुख शांति की खोज करता हुआ मनुष्य की प्रारंभिक अर्थात आदिमकालीन अवस्था तक पहुंचा है। अब वहां के विद्वानों की प्रवृत्ति का झुकाव दिन प्रतिदिन मनुष्य के आरंभिक रहन सहन की ओर बढ़ रहा है। वे अब मनुष्य के आहार विहार, समाज शासन और शादी विवाह के जो उदाहरण देते हैं वे प्राय आदिमकालीन ही होते हैं, जिससे स्पष्ट होता जा रहा है कि मनुष्य की आदिमकालीन दशा ही उत्तम थी। इधर हमारे देश के ऋषि मुनियों ने भी आरंभिक रहन सहन को ही उत्तम माना है और उसी के अनुसार समस्त मनुष्यों को अपना जीवन बनाने का आदेश भी दिया है। मनुष्य का मस्तिष्क न बिगड़ा हो और उसे किसी ने बहकाया न हो तो वह सदैव वास्तविक सुख शांति की ही इच्छा करता है। वह रात दिन विद्या, धन, समाज सुधार और राष्ट्र निर्माण आदि साधनों के द्वारा वास्तविक सुख शांति के ही उपाय किया करता है और लक्ष्य तथा प्रयत्न के अनुसार ही फल प्राप्त करता है। किंतु कुछ लोग कहते हैं कि वह शांति क्रियाहीनता का चिन्ह है जो अकर्मण्य, आलसी, निस्तेज और भीरू है। प्राय वही शांति की चिल्लाहट करते हैं। पुरुषार्थी, कर्मनिष्ठ और जीवन युक्त मनुष्य कभी शांति नहीं चाहते, क्योंकि शांति से बल और बुद्धि दोनों में बाधा उपस्थित होने का डर रहता है। किंतु अशांति से जीवन संग्राम में मनुष्य सदैव विजय प्राप्ति के लिए कार्यरत रहता है। जीने के लिए बल और बुद्धि दोनों में उन्नति करता है और इस उन्नति से संसार के समस्त उच्चतम विद्वानों की प्राप्ति होती है। इसलिए मनुष्य के जीवन में शांति का कुछ भी प्रयोजन नहीं है। यद्यपि सुनने में ये बातें बड़ी मधुर प्रतीत होती हैं, ज्ञात होता है कि कोई बड़ा तत्वदर्शी बड़े मर्म और मार्के की बातें कर रहा है, परंतु तनिक सा सोचकर केवल एक ही प्रश्न और आगे बढ़ाने से इस आडंबर युक्त वाक्य समूह की कलई खुल जाती है। जब पूछा जाता है कि अशांति से उत्पन्न हुए बल और बुद्धि से मनुष्य को क्या लाभ होगा और वह विज्ञान जो अशांति से उत्पन्न हुआ है और अशांति की ही वृद्धि करता है मनुष्य के जीवन में किस अवसर पर काम आएगा, तो कुछ भी उत्तर नहीं बनता। ऐसी दशा में यह अत्यंत स्पष्ट हो जाता है कि अब तक लोगों ने वास्तविक सुख शांति को अच्छी प्रकार से समझा ही नहीं। अतः हम यह आवश्यकता समझते हैं कि सबसे प्रथम यह समझने का यत्न करें कि वास्तविक शांति क्या है, क्योंकि लोगों ने मान रखा है कि शांति का तात्पर्य आलस्य और क्रियाहीनता है। लोग समझते हैं कि शांति चाहने वाले रोगी, दुर्बल, मूर्ख, निकम्मे और भाग्य पर रोने वाले होते हैं। न उनके घर खाने का ठिकाना होता
न उनके बाल बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होता, और न उनका कोई समाज होता, न राष्ट्र होता। बड़ी गड़बड़ तो यह होती है कि जिस किसी ने उनको 4 लातें मारी, उनका घर बार छीन लिया और अपनी दास्ता में नियुक्त कर दिया, परंतु हम बलपूर्वक कहते हैं कि ये लक्षण वास्तविक शांति चाहने वालों के नहीं हैं। यदि आप वास्तविक शांति चाहने वालों के लक्षणों के बारे में जानना चाहते हैं ना, तो हमारी अगली वीडियो जरूर देखें। और अगली वीडियो सबसे पहले पाने के लिए ना प्राचीन शिक्षा और संस्कृति यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबा लें, जिससे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप सुख चाहने वालों के लक्षणों को जान सकें। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।